हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज है 2 जून और 2 जून 2022 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 मई। क्या होगा? 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है तंबाकू के उपयोग में खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 2022 के लिए इसका विषय क्या है? हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, ये 2022 का इसका विषय है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा बीमा रत्न, एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है? किसने की है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा LIC। क्या होगा? LIC। भारत के सबसे बड़े बीमाकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बीमा रत्न, एक गैर लिंक्ड गैर भाग लेने वाली व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना शुरू की है। नई योजना जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार है और सुरक्षा और बचत दोनों प्रदान करती है। क्या? LIC। अगर हम बात करें LIC अध्यक्ष की, तो LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। तो LIC के बारे में इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट तो आपको आने चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स पत्रिका ने फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट 2022 का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7वां, जिसमें 30 से कम उम्र के 30 व्यक्ति को सम्मानित करने वाली प्रत्येक 10 श्रेणियां शामिल हैं। सूची का संपादन राणा वेहवे वाटसन। किसने? राणा वेहवे वाटसन ने किया था। सूची में शामिल होने वाले एशिया प्रशांत क्षेत्र के 22 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 61 के साथ प्रविष्टियों की संख्या के मामले में भारत शीर्ष पर है। इसके बाद सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और चीन का स्थान है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संजीत नार्वेकर। क्या हो जाएगा? संजीत नार्वेकर। मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 17वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित डॉक्टर B शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अनुभवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता और लेखक संजीत नार्वेकर को उनके उत्कृष्ट रूप से गहरे, उल्लेखनीय रूप से विविध और प्रेरक शरीर के काम के लिए प्रदान किया गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने संजीत नार्वेकर को 10 लाख रुपए अर्थात 1 मिलियन स्वर्ण शंख और एक प्रशस्ति पत्र के साथ पुरस्कार प्रदान किया। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किसे किया गया? संजीत नार्वेकर को।
ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि BSF और BGB बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय सम्मेलन सिलहट में महानिरीक्षक BSF, क्षेत्रीय कमांडर BGB द्वारा शुरू किया गया। बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 4 दिवसीय संगोष्ठी 2 जून को समाप्त होगी। भारतीय टीम मेघालय के दावकी में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के जरिए बांग्लादेश पहुंची, जहां BGB के शीर्ष कर्मियों ने उनका स्वागत किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को किस वित्त वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसको कब तक बढ़ा दिया गया है? इसको बढ़ा दिया गया है 2026 तक। कब तक? 2026 तक। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को वित्त वर्ष 2026 तक और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसके द्वारा फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स डी मोनाको 2022 जीता है? किसने जीता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सर्जियो पेरेज। क्या हो जाएगा? सर्जियो पेरेज। रेड बुल रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने सर्किट डी मोनाको यूरोप में आयोजित 25 अंकों के साथ फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स मोनाको 2022 जीता है। यह आयोजन 27 मई से 29 मई 2022 के बीच हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सर्जियो पेरेज। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज का रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने AAYU ऐप लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने और उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए एक नया स्वास्थ्य और कल्याण ऐप AAYU ने रीसेट टैग के साथ ऐप विकसित करने के लिए सहयोग किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि पर भारत व पाकिस्तान की कौन सी द्विपक्षीय बैठक आयोजित होगी? कौन सी जल संधि पर? सिंधु जल संधि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 118वीं स्थायी सिंधु आयोग सम्मेलन, जो सिंधु जल संधि 1960 के तहत वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। 23 से 24 मार्च 2021 को नई दिल्ली में आयोजित सबसे हालिया शिखर सम्मेलन जल विज्ञान और बाढ़ के आंकड़ों के आदान प्रदान पर केंद्रित था। तो ये कौन सी बैठक आयोजित होगी? 118वीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसी वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा RJ उमर। क्या हो जाएगा? RJ उमर। दक्षिण कश्मीर के रेडियो जॉकी उमर निसार
को मुंबई महाराष्ट्र में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, जिसे यूनिसेफ कहते हैं, द्वारा एक सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मल्टी ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार, पर्यावरणविद और यूनिसेफ सेलिब्रिटी समर्थक रिंकी केज, OIC यूनिसेफ, यूपी डॉक्टर जाफरी चौधरी, संचार और वकालत और साझेदारी के प्रमुख यूनिसेफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? RJ उमर। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्न पर। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कहाँ दोगे? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कहाँ बताना है? कमेंट बॉक्स में। तो आज का ये क्लास आपको कैसा लगा? यदि आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपसे एक विनती है कि आप हमारे एग्जाम मस्ती चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और डेली करंट अफेयर्स का क्लास आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।